नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट जैसे कि हम हर हफ्ते देखते हैं। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि निफ्टी का टेक्निकल पिक्चर अभी कैसा दिख रहा है और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, कौन सी लेवल्स इम्पोर्टेंट रहेगी और क्या क्या मूवमेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है लास्ट हफ्ते। थोड़ा शुरू में ही ऊपर आया था और बाद में साइडवेज ही मूवमेंट हुई थी। और ऊपर के लेवल पे अब देखोगे तो सेलिंग आ रहा था। जैसे अभी अब मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, तो डेली चार्ट में आप समझ जाओगे कि यहाँ पे देखो ये साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रहा है। बट ये मेनली इसका रीज़न है कि हम जो एक्चुअली पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसके बाद अभी थोड़ी अनसर्टिनिटी वो है मार्केट में कि इंडिया अटैक करेगा या पाकिस्तान रिटेरेट करेगा बाद में। ये सब अभी किसी को कुछ पता नहीं है क्या एक्चुअली होगा। बट मार्केट को ये ऐसे अनसर्टिनिटी अच्छी नहीं लगती, जो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। क्योंकि फिर बिजनेस अफेक्ट हो जाता है और मार्केट की मूवमेंट बिजनेस पे डिपेंड होती है। तो अगर ये पॉसिबिलिटीज़ क्लियर नहीं हुई तो ये मार्केट ऐसे ही चॉपी हो सकता है, थोड़ा साइडवेज चल सकता है। जब तक ये एक्चुअली एक्शन इनिशिएट नहीं होगी तब तक ये मार्केट लिस्टलेस हो सकता है। या तो फिर और कुछ नया ट्रिगर आना चाहिए मार्केट में, सॉलिड ट्रिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो ट्रेंड लाइन्स तो डाउन ट्रेंड लाइन्स दिखा रही है। तो फिलहाल तो ये उसके ऊपर है, बट पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ट्रिगर आ जाता है कि कुछ मिलिट्री एक्शन हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम ये वापस थोड़ा यहाँ से ये जोन में आ सकते हैं। तो फिलहाल तो हम 24,346 पे है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 24,000 क्रिटिकल लेवल है यहाँ पे। उसके नीचे जाने लगा तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि हम 24,700 और उसके नीचे फिर 23,700 जा सकते हैं। 24,000 के नीचे 23,700 जा सकते हैं, 23,300 भी जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएगी अगर ये 24,000 के नीचे सेटल होने लगा। तो फिलहाल एक हफ्ता तो उसने मार्केट ने इसके ऊपर निकाला है, कंसोलिडेशन दिखाया है। तो ये एक्चुअली कुछ भी एक्शन नहीं होता तो वही जैसे मैंने बताया कि हम साइडवेज चल सकते हैं। और कुछ एक्शन आ जाता है तो फिर ये यहाँ पे डिप आ सकता है। तो फिर उसके बाद कितनी डिप हो सकती है वो एक्चुअली एक्शन पे डिपेंड होगा। तो ये ऐसे सिनारियो है। इस सिनेरियो में क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई तो आप हेज करके रखो। लास्ट टाइम भी मैंने बोला यही बोला था, ये 24,000 का पुट आप ले सकते हो। अगर और नीचे का लेना चाहिए तो 23,500 का लेके ले सकते हो। तो उतना ये दो पुट्स आपको एक्चुअली ले सकते हो प्योर हेजिंग की पर्सपेक्टिव से। और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में आपको पसंदीदा जो स्टॉक्स है फंडामेंटली साउंड वो आप बाय करके रख सकते हो। तो ये है करंटली फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया कि 24,000 क्रिटिकल है, तो इसके नीचे अगर डिप आ जाता है तो हम 23,700, 23,500, 23,300 ये लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल तो फिंगर्स क्रॉस रख के ही हमें बैठना है। स्टॉक अगर आपको फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ही करना है। आपको क्रेडिट स्प्रेड आप कर सकते हो क्योंकि ऊपर के लेवल पे तो ये सेलिंग आ रहा है और चांसेस है कि ये रिजॉल्व अगर नहीं हुआ तो फिर और एक हफ्ता ऐसे निकल सकता है। तो आप ऊपर के लेवल पे 24,000 के ऊपर के लेवल के कॉल्स आप एक्चुअली सेल कर सकते हो। 25,500 का बाय कर सकते हो, तो ये आपको क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा आपका। सिमिलरली अगर आपका व्यू ऐसा है कि 24,000 पुट मतलब ब्रेक नहीं होगा तो 24,000 पुट बेसिकली सेल करके 23,500 का पुट आप बाय कर सकते हो। तो मतलब एकदम ज़्यादा ही कुछ गिर गया तो 23,500 आपको फिर प्रोटेक्ट करेगा। तो ये लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिटर्न की का व्यू है। तो ये मेरे व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। तो ये रहा मेरा व्यू और मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते ऐसे किसी वीडियो में।